अगर आज कमिश्नर रावलपिंडी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 13 सीटें रिग हुई हैं, सर आप एनआरकी की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ ये इलेक्शन नहीं है, 18 में भी यही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। कितना एक बेमानी का भी इतना लेवल, इतना लेवल, इतना लेवल। पब्लिक मैंडेट जिस तरह आज डिबेटेबल हो गया है, आपने देखा कमिश्नर साहब ने आके जो कुछ कहा, मैं कह रही हूँ क्या ब्यूरोक्रेसी में एक नई सोच आ रही है या आप समझते हैं ये सिर्फ कॉस्मेटिक है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर आज कमिश्नर रावलपिंडी ये कह रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं, जो इंचार्ज था इलेक्शन के प्रोसेस का, तो अगर वो कह रहे हैं कि मुझसे इलेक्शन रिग करवाया गया, 13 सीटें, मेरा ताल्लुक पिंडी डिवीजन से, 13 सीटें पिंडी डिवीजन की हैं, वो कह रहे हैं 13 सीटें रिग हुई हैं और 40-40 हजार वोट के मार्जिन मैंने कवर किए हैं, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? कौन इसका जवाब देगा? तो आज ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है, ये चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है, जो सुओ मोटो पावर्स रखते हैं। सुओ मोटो पावर्स मैरिज हॉल ठीक करने के लिए नहीं होते। सुओ मोटो पावर्स जो हैं ये अफसरों को दबाने के लिए नहीं होते, ये इस मौके के लिए होते हैं कि आज इस सारे इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं, पूछें भाई क्या हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या हुआ मुल्क के अंदर, ये एक सेक्रेड जिम्मेवारी होती है इलेक्शन करवाना, क्योंकि सारे निजाम की बुनियाद उस इलेक्शन पे होती है। कल अगर हमारी हुकूमत वो होगी जो एक चोरीशुदा इलेक्शन की वजह से आई है, तो वो हम सब का ये कलेक्टिव फेलियर है। अगर हम सब इकट्ठे नहीं होंगे, आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे, तो मुल्क नहीं चलेगा। सर, तो ये सोच आप नहीं समझते अभी पुख्ता नहीं है जहनों में हमारे सियासतदानों के? कम से कम हम भी लोगों से मिलते हैं, बहुत से सियासतदानों से मिलते हैं, बहुत से डिफरेंट फील्ड्स के लोगों से मिलते हैं, लेकिन जहां तक सियासतदान है वो कहते हैं एंड गोल तो हमारा यही है कि हम पावर में आए, और जब पावर में आए तो हम अपनी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। हालांकि आपने देखा होगा इस वक्त मैनिफेस्टो किसी ने नहीं दिया, और जो दिया वो भी। मैं ये कह रहा हूं कि आज मुश्किल ये है कि हर जमात इक़्तिदार में रह चुकी है। हर पॉलिटिकल लीडर जो आज मुल्क में है, वो पिछले लंबा अरसे को छोड़ दें, 5 साल को ले लें, सब इक़्तिदार में रहे हैं। उन्होंने क्या डिलीवर किया है? क्या वो सोच दे सके हैं? क्या वो इलेक्शन में बात कर सके हैं कि हम मुल्क के मसाइल कैसे हल करेंगे? कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। तो ये कहना कि मुझे इक़्तिदार दे दें फिर मैं क्या करता हूं, वो वक्त भी अब गुजर गया है। अब लोग मसाइल का हल चाहते हैं। मुल्क जिन मुश्किलात में है, मुझे जिस बात पर सबसे बड़ा शिकवा है कि हमें शायद उस अर्जेंसी का एहसास नहीं है जिसकी आज मुल्क को जरूरत है। जो आपकी सिचुएशन है उसके लिए जो कोशिश चाहिए या सोच चाहिए वो नजर नहीं आती। शाहिद साहब ने करीबन 3 साल पहले कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा इस मुल्क में जब कोई वजीर आजम बनने को तैयार नहीं होगा। दैट्स अ प्रॉफेटिक वर्ड्स। आपने क्यों कहा था? इसलिए कि देखिए, मैंने कोई प्रोफेसी का मेरा पेशा नहीं है, लेकिन एक हालात नजर आते हैं कि जब मामलात इतने मुश्किल हो जाएं कि उसका हल किसी के पास ना रहे। मैं आपको हकीकत से कहता हूं, आज आप सारी जमातों को ले लें, वो 3 अफराद की काबीना नहीं बना सकती। ये आज हमारे मुल्क की कैफियत है। तो मुल्क के मसाइल कौन हल करेगा? वो जमाना चला गया कि आपके पास थोड़ी स्पेस होती थी, आप कुछ ठीक काम कर लेते थे, कुछ गलतियां करते थे, मामला चलता रहता था, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मडल थ्रू। तो अब आप मडल थ्रू नहीं कर सकते। आपकी एक डेस्परेट सिचुएशन है, उसके लिए आपको लोग चाहिए। तो आज वो लीडरशिप नजर नहीं आ रही, वो है नहीं, वो कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है सियासी निजाम के अंदर के मसाइल को हल कर सके। मिफ्ता इस्माइल साहब मिनिस्टर रहे। देखिए, फायदा तो किसी का नहीं हुआ ना, नुकसान मुल्क का हुआ। जब मुल्क का नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। आज अपने आप डिफेंस बजट को देख लें, उसकी परचेजिंग पावर पिछले 5 साल पहले के मुकाबले में देख लें, बहुत कम हो गई है। तो हम तो अपनी गलतियों से मुल्क का नुकसान किए जाते हैं, सीखते कुछ नहीं है। हम इलेक्शंस को चोरी कर लेते हैं, नाअहल और करप्ट लोगों को असेंबली में भेज देते हैं। असेंबली में टिकट देती है, वो नहीं देखती किसको टिकट दे रहे हैं, कि कल इसी ने मुल्क चलाना है। आपकी सेनेट 100 अफराद पर मुश्तमिल है, वहां पर आप किसी शख्स को भी टिकट देकर पहुंचा सकते हैं, वो वजीर बन सकता है, मुल्क के मामलात में उसका असर हो सकता है। आप सेनेटर्स की लिस्ट मंगा लें, आपको नजर आ जाएगा किस किस्म के लोग हमने सेनेट में भेजे। ये एक सियासी सोच की अक्कासी है जो नाकाम हो गई है। अब इन चीजों का वक्त नहीं रहा, अब आपको इन मामलात से निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। नया पॉलिटिकल ऑर्डर, नया सोशल ऑर्डर, हमने देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो फेल हुआ। बुनियादी वजह यह कि जो चीजें लिखी जाती हैं वो इंप्लीमेंट नहीं होती। आप कितना ही अच्छा नया सोशल ऑर्डर लिखने की कोशिश करेंगे, किसको बुलाएंगे, किसको बिठाएंगे, किसके साथ मिलकर तय करेंगे? मैं तो हमेशा कहता हूं जो स्टेक होल्डर्स हैं वही बैठेंगे। कौन? तो और कौन है इसमें? फौज है, जुडिशरी है, सियासतदान है, और नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब है कि नया आइन आपको वजह करना पड़ेगा। आइन बनाना मुश्किल काम है,
हमारे आइन में जो खामियां हैं वो सामने आ गई हैं, उनको दुरुस्त कर लें। लेकिन ये चीज़ें कंसेंसस से होंगी, ये एक जमात नहीं कर सकती। तो आज आपने जो रिलेशनशिप्स हैं मिलिट्री की और पॉलिटिशियन और जो पॉलिटिकल सेटअप है, एग्जीक्यूटिव हो या पार्लियामेंट हो, उनको रीडिफाइन करना है। आपने जो जुडिशरी की रिलेशनशिप है पार्लियामेंट से, एग्जीक्यूटिव से, उसको रीडिफाइन करना है। आपने जो रिलेशनशिप जुडिशरी की और मिलिट्री की है, इनको रीडिफाइन करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, सब असरअंदाज हो रहे हैं मुल्क के मामलात पर। अगर मैं कहूं कि नहीं हो रहे, आइन के अंदर हो रहे हैं, आइन से बाहर हो रहे हैं, रवायत के मुताबिक हो रहे हैं, जिस तरह भी हो रहे हैं असरअंदाज हो रहे हैं। तो क्या स्टेक होल्डर्स जिनको अभी तक फायदा किसी न किसी सतह पे हुआ है, वो राजी होंगे अपने उन इंटरेस्ट को गिव अप करने के लिए अवाम के हक में? और कौन बिठाएगा? ये भी तो मसला मैंने कहा है। वो स्पेस खत्म हो गई है ना। तो अब बिठाएगा अब किसी एक इदारे के फायदे की बात नहीं है, किसी एक स्टेक होल्डर के फायदे की बात नहीं है। आज आपको मुल्क की बात करनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। आप एनआरकी की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। आज पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। कमिश्नर रावलपिंडी ने, यकीन मानिएगा, जैसे बम गिरा दिया और अचानक आकर इस तरह की तेल का खैज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सबके कान खड़े कर दिए। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन पर तो पहले से बहुत सारे सवालिया निशानात हैं, लेकिन उसके बाद जो मोहर सख्त की गई है वो कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से की गई है। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बयानिया सामने आ रहा है, जो उनका नैरेटिव सामने आ रहा है इसके कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये अब साबित हो चुका है कि पूरे मुल्क के अंदर किस तरह सिर्फ चेयरमैन पीटीआई को, इमरान खान को साइड लाइन करने के लिए उनके साथ न सिर्फ धांधली की गई बल्कि बहुत बड़ी तादाद में धांधली हुई। नाज़रीन इकराम, कमिश्नर रावलपिंडी ने खुद खुलकर इस पर बात की और कहा कि वो सीटें, वो नशिस्तें जहां पर 70 हजार तक जीत रहे थे मुखालफीन में जो लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ बेसिकली ये उन लोगों के लिए करता हूँ जो लोग जीते हैं, उनके जो मुखालिफ है उनको मुखालफीन कहता हूँ। तो उन लोगों को हराने के लिए 70,000 के जो है इतनी बड़े लेवल पर धांधला जो किया गया है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। नाज़रीन इकराम, इस पर तहरीक इंसाफ नून लीग का जो रद्द-ए-अमल सामने आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कुछ लोग कह रहे हैं इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अब चीफ जस्टिस का भी बड़े मजे की बात, उनका बयान भी सामने आया। उनसे कहा गया, वो एक दौरा कर रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्शन एक साइट थी, वो देख रहे थे उसको। उनसे कहा गया कि आप पर इतने संगीन इल्जामात लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, किसने लगाए हैं मुझ पर इल्जामात? जिस पर उन्हें बताया गया कि इस तरह आप पर इल्जामात कमिश्नर रावलपिंडी की जानब से लगाए गए और आप और साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी ये इल्जामात लगाए गए हैं कि आप सब ने मिलकर जो धांधली की गई आप भी उसमें शामिल हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो सामने आकर दिखाएं। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे इस पर खबरें सामने आ रही हैं कि अब नून लीग भी नहीं लेने वाली हुकूमत, एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा होने वाला है, बहुत बड़े मामलात खराब होने वाले हैं। बहरहाल देखते हैं ये मामला किस जानब बढ़ता है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।